नमस्कार, मैं हूं दिबांजलि मोइत्रा। 2015 में पेरिस समझौता हुआ था। इस समझौते के मुताबिक दुनिया के तमाम देश इस बात के लिए राजी हुए थे कि प्रदूषण को कम किया जाएगा। जापान ने तो इस बात का ऐलान भी कर दिया था कि साल 2030 तक ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को 26% तक कम करेगा। जापान ने सिर्फ इस बात का ऐलान नहीं किया, बल्कि उसने इस पर काम करना भी शुरू कर दिया। इसी कड़ी में दुनिया में पहली बार ब्लू अमोनिया का व्यापार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर होने वाला है। सऊदी अरब से पहली बार ये जापान भेजा जाएगा। ब्लू अमोनिया का इस्तेमाल जापान बिना प्रदूषण के बिजली बनाने में करेगा। जापान ये काम करने वाला दुनिया का पहला देश बन जाएगा जो ब्लू अमोनिया को कार्बन उत्सर्जन को कम करने के काम में लाएगा। दुनिया की सबसे बड़ी ऑयल कंपनी सऊदी अरामको ने 27 सितंबर को इस बात की घोषणा आधिकारिक रूप से की। अरामको के मुताबिक जापान पहले शिपमेंट में 40 टन ब्लू अमोनिया लेने जा रहा है। यह अमोनिया थर्मल पावर स्टेशन में काम में लाया जाएगा, जिससे बिजली बनेगी और कार्बन का उत्सर्जन कम से कम होगा। क्या है ब्लू अमोनिया? ब्लू अमोनिया को ईंधन का एक नया रूप माना जा सकता है जो जीवाश्म से बना है। इसमें 18% हाइड्रोजन होता है जो ईंधन का अच्छा स्रोत हो सकता है। अमोनिया को बनाने के लिए हाइड्रोकार्बन को हाइड्रोजन और अमोनिया में बदला जाता है, जो थर्मल पावर स्टेशन में बिना कार्बन उत्सर्जन के जलता है। जब ब्लू अमोनिया को जलाया जाता है तो उससे कार्बन डाइऑक्साइड नहीं निकलता, जिस वजह से इसे दुनिया की पहली कार्बन मुक्त गैस माना जा रहा है जो ईंधन बनाने के काम आ सकती है। ब्लू अमोनिया पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज में फिलहाल बाई प्रोडक्ट की तरह बन रहा है। इसी वजह से तेल कंपनी अरामको इस नए ईंधन स्रोत के निर्माण में लीडिंग कंपनी। फिलहाल ब्लू अमोनिया को ग्रीन अमोनिया की तरफ पहला कदम माना जा रहा है। अब आप सोच रहे होंगे कि ग्रीन अमोनिया क्या है? ये भी ब्लू अमोनिया की ही तरह है। फर्क केवल इतना है कि ग्रीन अमोनिया ईंधन के उन स्रोतों से बनाया जा सकेगा जो प्रदूषण नहीं करते, यानी जो ग्रीन फ्यूल। वहीं अभी बन रहा ब्लू अमोनिया प्रदूषण फैलाने वाले ईंधन स्रोतों का बाई प्रोडक्ट है। हालांकि फिलहाल तो ब्लू अमोनिया को ही प्रदूषण कम करने की दिशा में बड़ी पहल माना जा रहा है। जापान प्रदूषण कम करने के लिए सारे कदम पेरिस समझौते के तहत उठा रहा है। क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग पर लगातार बढ़ती चिंता को देखते हुए साल 2015 के नवंबर-दिसंबर में पेरिस में 195 देश जमा हुए। वहां ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करने के मकसद से ग्लोबल समझौता हुआ। इसे ही पेरिस समझौते के नाम से जाना जाता है। इसके तहत तय हुआ कि ग्लोबल तापमान में बढ़ोतरी 2 डिग्री सेल्सियस के भीतर सीमित रहे।